हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है यूपीएससी में 5 मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं नए बच्चे या पुराने बच्चे, हर टाइप के बच्चे किस टाइप की गलती करते हैं। और दोस्तों, आपको नहीं पता कितनी छोटी छोटी गलती की वजह से हम इस एग्ज़ाम को पास करने में चूक जाते हैं। एकदम छोटी छोटी गलती से रह जाते हैं। पूरे साल हम इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इतने अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे छोटी सी चीज़ हमारा एग्ज़ाम का मार्क्स उड़ा लेती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स नए या पुराने जो भी बच्चे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है बिगनर्स स्टूडेंट या फिर एडवांस स्टूडेंट। एडवांस का मतलब होता है कि जिनको 1 ईयर हो गया है या जिन्होंने मतलब कि 1-2 अटैम्प्ट दे दिया है, उसको मैं बोलती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं। तो दोस्तों 5 मिस्टेक्स होते हैं। पहला तो होता है तो दोस्तों 5 मिस्टेक्स, सबसे पहला जो मिस्टेक्स होता है वो तो दोस्तों फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले तो दोस्तों स्टूडेंट जो होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि उन्होंने पहले तो ठान लिया कि मुझे तैयारी करनी ही करनी है, तो फिर भी क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। और अगर पढ़ भी रहे हैं, मतलब 8 घंटे तो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, अच्छा है तैयारी स्टार्ट करने के लिए, या फिर अगर एग्ज़ाम देने टाइम के लिए भी ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 5 मतलब हम पढ़ते तो हैं, लेकिन वो हमारा क्वालिटी टाइम नहीं होता है बल्कि सिर्फ क्वांटिटी टाइम होता है। और ये छोटी चीज़ें इतना टाइम बिगाड़ देती है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ने बैठे और आपका 8 घंटे सिर्फ क्वांटिटी है और जो क्वालिटी निकल के आया वो सिर्फ आपका 4 घंटे का है। सोचिए अगर ऐसा ही दिन आपका 1 महीने तक रहा या 20 दिन ऐसा ही बीत गया कि मतलब आपने 4 दिन अच्छे से पढ़ा, 2 दिन आप थोड़ा सा वो हो गए, तो सोचिए आपका काम कितना बिगाड़ देता है। आफ्टर ऑल अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो टीचर लोग अक्सर तुलना करके बताते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे 1 या 2 घंटे भी ज़्यादा पढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो साल भर में आपसे कम 20 या 30 किताबें ज़्यादा पढ़ चुका है। तो आप सोचिए कि एक टाइम मैनेजमेंट की वजह से कितना ज़्यादा दिक्कत आ जाता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट आपसे 2 घंटे भी ज़्यादा पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि पूरे साल में वो आपसे 20 किताब ज़्यादा पढ़ रहा है, 20 या 22 किताब, उससे भी ज़्यादा ही पढ़ रहा है। मैं एकदम एवरेज वाला लेके चल रही हूँ, एकदम सबसे कम वाला जो होता है ना वो लेके चल रही हूँ। तो सोचिए आपका उसका रिजल्ट ज़्यादा पहले होगा ना, क्योंकि उसने ज़्यादा पढ़ा है। और जाहिर सी बात है, अगर वैसे तो हम लोग जितना पढ़ते हैं उतना याद नहीं रहता है, लेकिन जो भी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं रहता। और इस एग्ज़ाम की तो किताबें ही वैसी हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो इतने ज़्यादा नए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नए होते हैं। हर बार ही कुछ अलग ही करता है यूपीएससी बोर्ड। तो सोचिए छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना, जबकि पढ़ने तो हम भी बैठे थे। बस बात ये है कि क्वालिटी टाइम हमारा उतना नहीं हुआ। कोई बच्चा जो 8 घंटे सिर्फ क्वालिटी टाइम पढ़ रहा है और आप क्वांटिटी 8 घंटा पढ़ रहे हैं, तो क्वालिटी वाला बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट मिस्टेक। और सेकंड मिस्टेक की बात करें तो वो दोस्तों, सेकंड मिस्टेक जो होता है वो है बुक स्ट्रैटेजी। क्या होता है कि बच्चे एकदम स्टार्टिंग से ये नहीं सोचते कि मुझे कौन कौन सा किताब पढ़ना है, वो स्टार्टिंग से लेके नहीं चलते हैं। और फिर बाद में अगर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ भी लेते हैं, मान लीजिए कि प्रीलिम्स में अभी ही आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में कितना टाइम है। मुश्किल से अभी प्रीलिम्स में चलिए मान के चलते हैं कि 70 दिन मान लेते हैं, चाहे तो 60 दिन मान लेते हैं। समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में भी 60 दिन भी बचा हुआ है। और इस टाइम अगर आप बहुत 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 सारी किताबें पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, दिमाग की तो एक सीमा है ना। मतलब बहुत ज़्यादा सीमा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे में बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। दिमाग की एक सीमा होती है कि इस दिन मतलब कि 24 घंटे में दिमाग कितने घंटे आपको याद रख सकता है, इस चीज़ों को कितनी देर आप पढ़ सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। और पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मायने वो रखता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्या लेकर गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा जब अथी करेगा, इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ तो आप रहे हैं 10 घंटा, लेकिन वो आपके माइंड में कितना रहता है, तो माइंड की तो एक सीमा है ना। वो तो ऐसा नहीं है ना कि एकदम मतलब आपके साथ साथ वो भी नहीं चल पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फिर चीज़ें बिगड़ जाती है। और बुक स्ट्रेटेजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस मंथ में क्या ख़त्म कर लेना है, ये कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है इस एग्ज़ाम में।
अक्सर मैंने मतलब ऐसा देखा है कि बच्चों में वो गट्स होता है कि एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों से बिगड़ जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की हिम्मत रखते हैं, हिम्मत दिखा सकते हैं, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को पास करने की भी एकदम हिम्मत दिखा सकते हैं। आप में बिल्कुल हिम्मत है, वो गट्स है, वो जुनून है कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और वो मैं इस आधार पे बोल रही हूँ कि दोस्तों इस एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब कि हर साल अगर देखा जाए तो लमसम 2 लाख एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम में बढ़ जाते हैं। और सीट तो उतनी की उतनी है, बढ़ती भी है तो थोड़ी बढ़ती है, कितनी बढ़ेगी, 100-200 से ज़्यादा तो बढ़ती नहीं है। और वो भी सिर्फ 2 ही साल से बढ़ रही है, पहले से तो बढ़ती नहीं थी। पहले तो और 700-750 के आसपास होता था, अभी थोड़ा उससे ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2 साल से है। और शायद अभी 1-2 साल ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि शायद इसमें सीट कम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, जिस वजह से अभी 1-2 साल तक ऐसे ही चलेगा, इसमें इसी तरह से वैकेंसीज आएगी। दोस्तों ये लग रहा होगा आपको छोटा सा बात, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग शुरुआत से लेके नहीं चलते हैं कि हाँ हमें बुक स्ट्रेटेजी में, जैसे कि हो गया, हमें मान लीजिए कि पॉलिटी है तो पॉलिटी में कौन कौन सा बुक पढ़ना है, मतलब हम लोग ये सब मान के नहीं चलते हैं। और बाद में लास्ट में हमारी चीज़ें जो होती है, सोचिए थोड़ी सी चीज़ की वजह से, 1 या 2 सब्जेक्ट की वजह से हमारा पूरा गेम बिगड़ जाता है। क्योंकि यूपीएससी का कुछ कह नहीं सकते, ये अनसर्टेन होता है, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट से कभी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। कभी आपने भी देखा होगा हिस्ट्री पॉलिटी में से कभी भी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में। तो ये छोटी बात आपको लग रही होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में लेके चलें। और जो हमारे तीसरा है वो है, तीसरा जो है दोस्तों वो है सीरियल वाइज स्टडी ना करना। यानी कि मतलब इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। सब कहते हैं यूपीएससी में स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, लेकिन वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है हमें ये कोई नहीं बताता कि हाँ वो स्मार्ट वर्क करना कैसा है। तो दोस्तों स्मार्ट वर्क करने का मतलब है कि सीरियल वाइज स्टडी करना। आपने कहीं सुना होगा लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। जाहिर सी बात है, यदि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने यूट्यूब से कभी इस चीज़ के बारे में देखा नहीं हो, स्ट्रेटेजी ना सर्च की हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने भी की होगी। हर कोई यूट्यूब से ही स्टार्ट करता है, या तो यूट्यूब से स्टार्ट करता है या तो कोचिंग से स्टार्ट करता है। तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मतलब हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक साथ 2 सब्जेक्ट लेके चलें तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी का मेल ज़्यादा बेटर होता है, तो ये दोनों मिला के पढ़ना चाहिए। और आर्ट एंड कल्चर स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहिए, वो लास्ट में ही पढ़ना चाहिए, वो लास्ट में ही ज़्यादा बेटर होता है। मतलब आपका हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो चुका है, या फिर अगर मतलब जैसे पार्ट भी ख़त्म हो गया है, एंशिएंट पार्ट, तो उसका फिर आप पढ़ सकते हैं जो आर्ट एंड कल्चर होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा विख्यात रहती है और हम सुनते भी हैं लेकिन उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा आप ही नहीं है, सब करते हैं, मेरे साथ भी हुआ है। हमें बहुत कुछ सुने लेकिन उस टाइम ध्यान नहीं दिए, लेकिन बाद में जब तैयारी के बाद मुझे समझ में आया कि सही बात कहते थे, लेकिन मैंने समझा नहीं उस चीज़ को, सुना नहीं उस चीज़ को। तो दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा सब छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इस सब की वजह से भी काम बिगड़ता है, बहुतों का बिगड़ा है दोस्तों। तो एक काम मतलब ऐसा रहना चाहिए कि आप सीरियल वाइज पढ़ाई करें। कि हाँ देखिए, जो लोग 20 साल से 25 साल से इस फील्ड में हैं, हम तो है नहीं उतने सालों से, हम तो तैयारी करने आए हैं। मुश्किल से कितना टाइम होता होगा, 2 से 3 साल होता होगा, इससे ज़्यादा तो हुआ नहीं होगा। और जो 20 साल से 25 साल से हैं इस एग्ज़ाम में, टीचर्स हैं, तो आप ऐसा मत समझिए उनको कुछ नहीं आता। उनको बहुत कुछ आता है, वो बहुत लोगों की ज़िंदगी देख चुके होते हैं और वो हर गलती से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो प्लीज़ उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान रखिए और समझने की कोशिश करिए कि जो 20-25 साल से पहले से है इस फील्ड में है, तो आपको क्या लगता है कि उनको कुछ गलत पता होगा? उनको सही पता होगा, भले ही हम उस बात की गहराई ना समझें। और एक और होता है बात कि यदि आप प्रिपरेशन किसी एक एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो दोस्तों उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप समझ लीजिए, ऐसा तो स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कहा जाता है कम से कम अटेम्प्ट से 1 साल पहले तक तो बच्चे प्रिपेयर करते ही हैं। तो उस टाइम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपका प्रीलिम्स आ चुका है ना, तो फिर आप मेंस को छोड़ दीजिए। लोगों को टेंशन होने लगती है कि भाई मेंस के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, 3 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें क्या ही हो पाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करिए। अगर आप वो सब नोट्स बनाने पर रह जाएंगे, दोस्तों ये वाला अटैम्प्ट मेरा भी बिगड़ा था। मैं भी जब एक बार मतलब अटैम्प्ट ही दे रही थी अपना भी, तो क्या हुआ था कि मैं पॉलिटी का मतलब कि किताब पढ़ रही थी, तो मैं उस टाइम ये सोच रही थी कि यदि प्रीलिम्स पास हो जाता है तो मैं क्या करूँगी, फिर तो मेरा मेंस निकलेगा नहीं। और मैं क्या करने लगी कि नोट्स बनाने बैठ गई, कि पॉलिटी पढ़ती जा रही थी और उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसमें मैं नोट्स भी प्रिपेयर करने लगी। तो ऐसे तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, बहुत ज़रूरी चीज़ को भी लिखा था, लेकिन दोस्तों फिर भी उससे भी तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है ना, जाहिर सी बात है, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। सोचिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है, और छोटी छोटी चीज़ की वजह से मेरा वो एग्ज़ाम भी बिगड़ गया था। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि यूपीएससी में एक मिस्टेक का मतलब होता है एक अटैम्प्ट खराब होना।
यानी एक अटेम्प्ट बढ़ना। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और बहुत ही स्मार्ट वर्क करिए दोस्तों। यही तो स्मार्ट वर्क है। पढ़ाई में करना क्या है, देखिए इस एग्ज़ाम में ना अपने जो है मतलब कि अपनी जो खुद का गट्स है उसको साबित करना होता है एग्जामिनर के सामने, क्योंकि इनका काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है आपको पता है। पूरा जो होता है एक स्टेट का सारा चीज़ इन पे ही डिपेंड करेगा। तो यदि ये इंसान एक स्टेट का सारा डेवलपमेंट इन्हीं पे डिपेंड करता है, तो आप समझिए कि यदि वो इंसान चालाक नहीं है, बहादुर नहीं है, या चीज़ों को जल्दी जल्दी नहीं कर पाता है, या स्पष्टता नहीं है, तो वो कैसे चीज़ें हैंडल करेगा। तो एग्जामिनर वैसे ही चीज़ें चाहेगा ना, वो ही गट्स चाहेगा ना स्टूडेंट में। और आपको पता होगा ही कि यूपीएससी वाले जो होते हैं वो मतलब एक कमी भी बर्दाश्त नहीं करते, वो मतलब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट लोगों को ही चूज़ करते हैं दोस्तों। तो आपको चाहिए कि यदि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर उसी एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अच्छे से करिए। टाइम को इधर उधर मैनेज मत करिए। ये मत सोचिए कि मेरा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। दोस्तों अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो बहुत सारे ऑप्शन है उसके बाद। आप ये मत समझिए कुछ, ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स है जो आपको फ्री में भी पढ़ाएंगे यदि आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स वगैरह बनाने नहीं बैठना है, वरना पता चला कि एक अटेम्प्ट और बढ़ गया। तो आप फटाफट बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स अगर तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए मुझे प्रीलिम्स ही निकालना है, एकदम उसी पर ही आपका ध्यान होना चाहिए, उस पर ही फोकस होना चाहिए। और अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ के भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको लिखना ही पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही चीज़ें नोट डाउन करें, जो आपको याद है वो चीज़ें तो कभी नोट डाउन नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें आपके दिमाग में पहले से है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम पढ़ चुके होते हैं तो दिमाग में रहती है, तो फिर मत करिए, फिर मत लिखिए। क्योंकि नोट्स आप अपने लिए बना रहे हैं ना, किसी और के लिए नहीं बना रहे, खुद के लिए बना रहे हैं, तो फिर उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेरा बहुत टाइम जाता है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मेरा बहुत सारा समय जाता है दोस्तों। और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे, और लगता है कि हाँ कुछ बेटर करने की भी एक उम्मीद जगती है कि नहीं मुझे इससे भी ज़्यादा बेटर करना है, बच्चों को फ़ायदा हो रहा है तो और भी ज़्यादा बेटर करने की मोटिवेशन मिलता है मुझे। और तो चलिए हम चौथे की बात करते हैं, फोर्थ क्या है। तो दोस्तों जो फोर्थ है वो है टाइम और एफर्ट ना लगाना। दोस्तों क्या होता है ना कि जब एग्ज़ाम में आते हैं तो बच्चे सबसे पहले तो मतलब मिस्टेक्स कर जाते हैं, उनको लगता है करे नहीं करे, करे नहीं करे, होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों अगर जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आए हैं तो फिर ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा। पूरा 1-2 साल एकदम इस एग्ज़ाम में अपना जान झोंक दीजिए बिल्कुल, उसके बाद ही आप अटैम्प्ट दीजिए। मतलब 1 साल आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद अटैम्प्ट देना स्टार्ट करें। उसके बाद भी आपको बढ़िया से 1-2 साल एकदम जान लगा के पढ़ लेना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं सोचनी है दोस्तों। एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। और टाइम एफर्ट्स का मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ टाइम देने की बात कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ें बच्चे समझते नहीं है कि हाँ करना ही करना है। तो फिर ये नहीं सोचना है अपना जो रिजल्ट है उसके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, एकदम ईमानदारी के साथ, और चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जो भी आपने टारगेट्स बनाए हैं, जो भी पढ़ाई करने का सोचा है, उन टारगेट्स को एकदम उसी दिन कंप्लीट करने का सोचिए, जिससे आपको भी विश्वास जगेगा कि हाँ हम ये भी चीज़ें कर सकते हैं। और ये होता ना यस नो वाला, ये वाला ट्रिगर मत रखिए, ये ट्रिगर बिल्कुल मत रखिए कि होगा कि नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग में तैयारी करते वक्त आपको ये सोच के चलना चाहिए कि मुझे एकदम जान झोंक देना है, 2 साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, यही सोच के आइए दोस्तों। नहीं भी होगा तो आप क्या कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो फिर इससे भी क्या फ़ायदा है। अगर नहीं होना रहेगा तो फिर वो बात की बात है, वो अलग चीज़ है। नहीं भी होगा तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि आप एक ईमानदार कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, होगा एकदम ऑनेस्ट करना है, एकदम से ऑनेस्ट वाला। और 5वां जो होती है उसके बारे में बात करते हैं, वो है दोस्तों सेल्फ ट्रस्ट, यानी खुद पर ये विश्वास ना करना कि हाँ हम कर लेंगे। दोस्तों आपने भी देखा होगा इस एग्ज़ाम का, जब हम लोग तैयारी करते हैं, किताबें तो जब नहीं पढ़ते तब तक तो पता नहीं चलता दोस्तों। मैं भी ऐसी हूँ, मैंने वही फर्स्ट टाइम बहुत कम तैयारी के साथ दिया था, तो मुझे पता है उस टाइम मुझे लगा था, जब मैंने तैयारी मतलब एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लगा था कि अरे मैंने तो अभी पूरा पढ़ा ही नहीं है। हो सकता है आगे चलने के बाद जब पूरा पढ़ लूँ अच्छे से तो शायद क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन आपको भी पता होगा कि यूपीएससी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो लगता है कि भाई कहाँ से पूछ लिया, ये क्वेश्चन तो कहीं था ही नहीं है, ये वाला तो कहीं टॉपिक ही नहीं था, ये सब तो कोई चीज़ें ही नहीं थी, इन दोनों को ये तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मैटर है। तो ऐसा लगता है दोस्तों, तो फिर इतना नहीं सोचना है आपको, थोड़ा खुद पे ट्रस्ट रखिए कि हाँ हम भी कर सकते हैं, कर लेंगे। और वो चीज़ें सबके पास है, सबकी वो दिक्कत है। जो टॉपर्स है वो भी इन्हीं किताबों से टॉपर्स बनाए हैं जो हमारे पास हैं।
ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई उनके लिए कोई अलग दुनिया से किताबें आई थी वहाँ से उन्होंने पढ़ा है। तो जब वो प्रिपेयर कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो बन सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते। इसलिए खुद पर एकदम सेल्फ ट्रस्ट रखें, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखें कि हाँ आप भी कर सकते हैं। अपने टारगेट्स को कंप्लीट करें, जो भी चीज़ें हैं पुरानी वो पढ़ लें, एकदम अच्छे से पढ़ लें। ज़्यादा बहुत ज़्यादा याद नहीं भी रहता है दोस्तों, तो आप कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं कि याद कैसे रखें। उसके लिए भी आप थोड़ी बहुत एफर्ट्स लगाइए, एफर्ट्स करिए, लेकिन खुद पे ट्रस्ट रखिए कि आप भी कर सकते हैं। येस नो के बारे में, ये सब चीज़ें बारे में नहीं सोचना है, बेकार की चीज़ें नहीं सोचना है। एक ऑनेस्ट तैयारी करनी है, एकदम ऑनेस्ट। मतलब ऑनेस्ट कहने का मतलब है कि 2 साल, एकदम 2 इयर्स मतलब है ना, आप एकदम मतलब कि लग जाइए काम पर। 2 इयर्स के बाद ही आपको कुछ सोचना है, अच्छे से पढ़ लेना है। और कहीं कहीं पे तो ये भी चीज़ें कुख्यात होती है ना, बोला जाता है कि अगर 2-3 साल में आपका प्रीलिम्स नहीं पास हुआ है तो आप हट जाइए इसमें से। बहुत लोग ऐसे टॉपर्स होते हैं कि आप समझ जाइए कि आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं। तो दोस्तों मैं तो कहूँगी कि ऐसा तभी सोचिए जब आप पूरी प्रिपरेशन के साथ इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। पूरी प्रिपरेशन का मेरा मतलब है कि पहले आपने जो NCERT वो पढ़ ली, बेसिक्स किताबें पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली है, कोचिंग नोट्स पढ़ ली है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा ली। और उसके बाद भी यदि नहीं होता है, 1-2 हज़ार कम से कम 1 या 2 हज़ार मेंस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर ली, उसके बाद आप प्रीलिम्स दे रहे हैं और तब नहीं निकलता है, तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ पर सोचना चाहिए। लेकिन यदि आप आधे तैयारी के साथ दे रहे हैं एग्ज़ाम, आपने आधी तैयारी के साथ ही दिया है, 2 बार हो गया या 3 बार अटैम्प्ट समझ लीजिए हो गया, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम उस फील्ड के लिए नहीं बने। ऐसी बात नहीं है। पूरी तैयारी हो जाने के बाद यदि आप देते हैं तभी ये चीज़ें सोचें। तो दोस्तों खुद पे ट्रस्ट रख के आप भी कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि IAS ज़िंदगी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती। दोस्तों आप नहीं जानते कि आप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कुछ भी काम आप कर सकते हैं। भले ही ऐसा मतलब हो गया है अभी फ़िलहाल का जो हमारा इंडिया है, थोड़ा सा वो हो गया है कि नौकरी नहीं है तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। एक तबका ऐसा भी है कि उन्हें पता होता है कि हाँ नौकरी लगनी इतनी भी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं या लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है। तो आप कह भी सकते हैं, अगर हो सकता है आपको 2 साल तैयारी के लिए हो गया है और लोग आपको टोकने भी लगे हैं कि कर क्या रहे हो 2 साल से, तो दोस्तों उनको साफ साफ कहिए कि IAS कोई बच्चों का खेल नहीं है कि 2 साल में बन जाएंगे। और आप एकदम अच्छे से तैयारी करिए बिल्कुल। और यदि मैंने जैसे जो क्राइटेरिया मैंने बताया, यदि उतना पूरा करने के बाद भी 3-4 साल में 3-4 अटैम्प्ट में भी आपका नहीं निकलता, उतना करने के बाद दोस्तों, यानी कि NCERT बेसिक्स, एडवांस बुक्स, टेस्ट सीरीज सब करने के बाद, करंट अफेयर्स, और फिर मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, और कम से कम 2000 मेंस क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करने के बाद भी यदि एक बार भी आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तो मुझे लगता है कि 3 या 4 अटैम्प्ट में फिर ये सोचना चाहिए कि हाँ शायद ये फील्ड थोड़ा सा अलग है, शायद इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है मेरे से, तो उसके बाद कुछ सोचना चाहिए, कोई सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। लेकिन मैं उससे पहले तो प्रेफर नहीं करूँगी कि उससे पहले कुछ सोचना चाहिए, नहीं, उसके पहले बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उससे पहले क्यों सोचेगा कोई। देखिए दोस्तों, यदि आप इतना बड़े फील्ड में आने का सोचे हैं, तैयारी करने का सोचे हैं, तो आप में एकदम गट्स है कि आप ये चीज़ बन सकते हैं, किसी भी कुर्सी को हासिल कर सकते हैं। देश में ये दिक्कत नहीं होती है कि मतलब लोग बड़े चीज़ें को मतलब सोचते हैं, बड़े बड़े मतलब बना लेते हैं अपना कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, और अचीव नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये है कि लोग छोटा छोटा टारगेट बनाते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम है। बड़े टारगेट बना के उसको अचीव ना कर पाना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यदि बहुत बड़ा टारगेट है और आप अचीव नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आप उनसे बेटर है जो इस फील्ड में कभी आए ही नहीं हैं, उनसे आप बेटर ही रहेंगे। लेकिन समाज का ताना बाना ऐसा है कि वो चाहते हैं कि हाँ आप पे वो स्टैंप लग जाए। तो दोस्तों इतना भी टेंशन मत लीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। अरे अगर आपने इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी की है तो फिर बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। आप IAS बन नहीं सकते तो बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पता नहीं आज तो मैं बहुत कुछ कह गई, अगर बहुत ज़्यादा बोला हो तो मतलब मन पे नहीं लेने का। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे वीडियोस बनाने में बहुत मेरा टाइम एफर्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपका कोई और भी ऐसी क्वेरी हो या आपको कुछ सजेशन देना हो मुझे वीडियोज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, या करंट अफेयर्स, या जो मेरा व्हाट्सएप वाला ग्रुप चल रहा है कि उसमें और भी आपको कुछ मंथली मैगजीन किसी और भी का भी चाहिए, और भी पब्लिकेशंस का चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसी तरह पढ़ते रहें।